सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपने तो सभी ने सैयारा मूवी देख के आए होंगे। तो इस वीडियो के कैरेक्टर में ऐसा वानी को क्या हुआ था, वो क्यों भूल जा रहा था अपने फैमिली और लव को, तो चलो उसके बारे में हम डिटेली डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या ये हमें भी हो सकता है? फर्स्ट शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो अल्जाइमर डिजीज इज ऑल्सो नोन एज सेनाइल डिमेंशिया। इसको सेनाइल डिमेंशिया भी बोला जाता है। इट इज़ ए इनक्यूरेबल डिजेनरेटिव टर्मिनल डिजीज। इसको फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किए थे? जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन साइकेट्रिस्ट एंड न्यूरोपैथोलॉजिस्ट अलोइस अल्जाइमर इन 1906। ये इसका इंट्रोडक्शन। इसका डेफिनेशन क्या है? Alzheimer disease is a slowly progressive disease of the brain that is characterized by impairment of memory. आपका memory impairment होगा। Eventually disturbance in reasoning, planning, language and perception. आपको सोचने में और बोलने में दिक्कत होगा। Then it is generally diagnosed in people over 65 age. जनरली ये 65 एज लोगों में ही दिखा जाता है, लेकिन लेस प्रिवेंटेबल ईयरली onset ऑफ अल्जाइमर कैन occur मच earlier. ऑल्दो ये लेस प्रिवेंटिव है, लेकिन इसका ईयरली onset कैन occur मच earlier. इसका ईयरली onset ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। सो ये है आपका नॉर्मल ब्रेन vs अल्जाइमर डिजीज ब्रेन। इसमें देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स किस तरह दिखता है, और इसमें देखो श्रिंकेज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, श्रिंक हो गया है। एंड इसमें देखो वेंट्रिकल्स, इसमें वेंट्रिकल एनलार्ज हो गया है। और इसमें हेल्दी न्यूरॉन है, और इसमें देखो टाउ न्यूरोफिब्रियरी ट्रायंगल हो गया है, और एमलोइड बीटा प्रोटीन प्लेग हो गया है, प्लेग फॉर्मेशन हो गया है एमलोइड बीटा प्रोटीन का। इसका कॉजेस क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है, सेनाइल डिमेंशिया हो सकता है, इंट्रा न्यूरोनल न्यूरोफिब्रियरी ट्रायंगल फॉर्मेशन, जेनेटिक पैटर्न भी हो सकता है। मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी की भी है तो आपको होने का चांस रहता है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम 14 एंड 21 में ये अल्टरनेट होके अब हम तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन को भी ये हो सकता है। देन आता है बीटा अम्लॉयड प्लेग डेवलपमेंट, द रोल ऑफ एस्ट्रोजन इन द ब्रेन, इन्फ्लामेटरी एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोसेस। ये हो गया आपका कॉजेस। ये देखो अल्जाइमर ब्रेन, अल्जाइमर ये है नॉर्मल और ये है अल्जाइमर। देखो इसमें कैसा न्यूरॉन, हेल्दी न्यूरॉन है, इसमें टैंगल फॉर्मेशन हो गया है और एमलॉइड प्लेग फॉर्मेशन हो गया है। इस डायग्राम से आपको पता चला होगा। देन आता है आपका साइन एंड सिम्टम। सिम्टम क्या है? माइल्ड में क्या होता है? डिसओरिएंटेशन टू डेट आपको याद नहीं होगा, आज का डेट क्या है। इम्पेयर्ड रिकॉल करने में दिक्कत होगा। डिमिनिश इंसाइट में आपका डिमिनिश हो गया होगा। इरिटेट लगेगा। मॉडरेट में क्या होगा? इंक्रीज डिसओरिएंटेशन, डिफिकल्टीज विथ कॉम्प्रहेंशंस, पुअर जजमेंट, एग्रेशन। ये है आपका मॉडरेट। देन आपका आता है मॉडरेट में और एक छूट गया, रेस्टलेसनेस, साइकोसिस, स्लीप डिस्टर्बेंस भी होगा। और सीवियर कंडीशन में क्या होगा? अनएबल टू यूज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, मतलब
अब किस टाइम में कौन सा बात करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड यूरिनरी एंड फिकल इनकॉन्टिनेंसी, आपको यूरिन और स्टूल करने में भी दिक्कत होगा। देन आता है इसका ट्रीटमेंट क्या है। बिहेवियरल थेरेपी दिया जाता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिया जाता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग भी दिया जाता है, एस्ट्रोजन, NMDA एंटागोनिस्ट लाइक मेमेंटेन, कोलिन स्टेरेस इनहिबिटर सच एज ट्रैकाइन, डोनेफेजाइल, जलाटामाइन, रिवास्टिगमाइन। ये है आपका ट्रीटमेंट और कौन सा मेडिकेशन और कौन सी क्लासेस का ड्रग दिया जाता है। और एक रह गया NMDA एंटागोनिस्ट का ग्लूटामेट is the principal excitatory anti in brain which acts on postsynaptic NMDA receptor. Glutaminergic overstimulation may result in neural damage, implicates in dementia. Example, memantine. और एक क्लासिफिकेशन का ड्रग आपको दिया जाता है SEE इनहिबिटर। SEE इनहिबिटर ड्रग क्या करते हैं, दिस एजेंट प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ SCS इन ब्रेन। जो एसिटिल कोलिन होता है इसको ये ब्रेकडाउन करके आपको प्रिवेंट करता है। SCS प्लेज ए मेजर रोल इन मेमोरी एंड लर्निंग, हायर लेवल इन द ब्रेन हेल्प्स नर्व सेल कम्युनिकेट मोर एफिशिएंटली। एग्जाम्पल में आता है डोंजेफिल, गलाटामाइन एंड रिवास्टिगमाइन। ये है आपका ड्रग, क्या क्या ड्रग यूज़ किया जाता है। देन है आपका प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंशन करेंगे हम। हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, सोशली एंगेज रहेंगे। सोशली एंगेज मतलब सोशल मीडिया में नहीं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया या कुछ भी डिस्कस करके या ग्रुप में कुछ मीटिंग वगैरह, इसमें एंगेज होना। क्वालिटी स्लीप, सही टाइम से सोना। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका स्ट्रेस को मैनेज करना, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किसी की भी डिजीज़ कंडीशन में रिलेटेड है, सभी डिजीज़ कंडीशन में रिलेटेड होगा। मेंटल स्टिमुलेशन, ये भी आपको मेंटल स्ट्रेस से भी आपको मैनेज करना है। ये हो गया आपका प्रिवेंशन। अगर आपको हो भी गया है तो आप कैसे जानेंगे, कैसे आप पता चलेगा कि हमको हुआ है या नहीं। ऐसे तो सडनली कोई डिजीज़ आके आपको अटैक नहीं करता। वो डिजीज़ कंडीशन धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस करके ही लास्ट स्टेज में आपको डिटेक्ट कर देता है। लेकिन उससे पहले हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलो हम डिस्कस करते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। और लास्ट में जो हम बोले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे हम जानेंगे कि ये हमको हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले से हम कैसे डिटेक्ट करें, तो वो हो गया CT स्कैन, MRI और PET स्कैन, ब्लड टेस्ट और CSF एनालिसिस, सेरेब्रो फ्लूइड एनालिसिस करके ही हमको पता चलेगा। सो आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है या कुछ इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम जल्दी से जल्दी और भी लाएंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड मोटिवेट, आपकी एक लाइक भी हमको मोटिवेट करता है। तो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।